मेंढक जब भी किसी के घर में जाता, लोग उसे पिछली टांग से पकड़कर घर से बाहर फेंक देते हैं। इसी वजह से परेशान मेंढक एक घर के आंगन में बने एक छोटे से मंदिर के सामने पहुंचकर शिकायत करता है। हे भगवान, मैं इतना भोला भाला, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया। ये तुम्हारी गलतफहमी है मेंढक। मैंने जिसे जो दिया है सोच समझ कर ही दिया है। क्या खाक सोच समझ के दिया है? इतना खतरनाक नाग भी मणि देता है, मोर भी अपने खूबसूरत पंख देता है, हाथी अपने दांत देता है, यहाँ तक कि मामूली कीड़ा भी रेशम देता है, पर मैं कुछ नहीं दे सकता, इसलिए मेरी कोई वैल्यू नहीं करता। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या देना चाहिए? अरे मेरे गले में गोटी है, उसकी जगह डायमंड ही रख देते। जब भी बोलता डायमंड निकलते तो लोग मेरी भी वैल्यू करते। ठीक है, अगर इसी बात से तुम्हारी कीमत बढ़ती हुई दिखाई देती है तो जाओ, तथास्तु। आज से जब भी तुम टर्राओगे मुंह से डायमंड उगलोगे। सुनते ही मेंढक टर करता है और वैसे ही उसके मुंह से डायमंड निकलता हुआ दूर जा गिरता है और अपनी चमक से वहां रोशनी फैला देता है। ये देख मेंढक बेहद खुश हो जाता है। खुशी खुशी वहां से उछलता हुआ मेंढक उसी घर में पहुंचता है। देखो पापा, इसे दिन में आपने उठाकर फेंका था ना, रात होते ही ये फिर से हमारे घर में आ गया। अरे अब की बार इसको ले जाकर दूर नाले में फेंकाता हूँ। अरे ये चमकदार पत्थर, ए जी, ये तो ओरिजिनल डायमंड है। अरे हाँ, काश ऐसे ही 10-12 डायमंड हो जाए तो मैं भी डायमंड का नेकलेस बनवा लूं। सुनते ही मेंढक बार बार टर टर करता है और उसके मुंह से बार बार डायमंड निकलता है। सभी हैरान हो जाते हैं। बीवी सारे डायमंड उठाकर गिनती है और खुशी से कहती है, वाह, ये तो पूरे 12 डायमंड हो गए जी। मैं तो डायमंड का नेकलेस बनवाऊंगी। ए जी, इस मेंढक को आप फेंकिए मत, यही रहने दीजिए। सुनते ही खुशी से मेंढक फिर टर टर करता है और फिर एक के बाद एक डायमंड निकलते जाते हैं। अरे मम्मी, ये मेंढक तो जितनी बार बोलता है उतनी बार डायमंड निकलता है, उतनी बार डायमंड उगलता है। हमारे कंचे खत्म हो गए हैं, खरीदना है। सुनते ही मेंढक टर करता है और उसके मुंह से डायमंड निकलते हैं। गोल गोल डायमंड देख के बच्चा कहता है, अरे वाह अम्मी, ये डायमंड तो हमारे कंचे की जगह काम कर सकता है, ये देखो। कहता हुआ एक डायमंड कंचे की तरह दूसरे डायमंड को मारता है। ये देखकर अम्मी कहती है, हाँ जी, इसे घर के अंदर ले चलो। आज से ये हमारे घर में मेरे साथ मेरे बच्चों की तरह रहेगा। कहती हुई उसे गोद में उठाकर बच्चे की तरह मोहब्बत करने लगती है। मेंढक और भी खुश हो जाता है। घर में लाकर सभी मेंढक का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब मेंढक डायमंड उगलता जाता है और वो लोग डायमंड बेच बेच कर रईस बन जाते हैं। एक दिन उनका पिकनिक पे जाने का प्लान बनता है। अम्मी, अब्बू, मेरे सारे पैसे वाले दोस्त वेकेशन पर जाते हैं। हाँ, अब तो हम भी पैसे वाले हो गए हैं। चलो ना, ओवरफ्लो बहार के किनारे पिकनिक मनाने जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं। चलो, अपने साथ मेंढक को भी पिकनिक पर ले चलते हैं। अगर पैसे कम पड़ गए तो इसकी टर हमें बचा लेगी। ये वो मेंढक को भी एक छोटे से बास्केट में बिठाकर बाहर के किनारे पिकनिक पर ले जाते हैं, जहां मेंढक भी बच्चों के साथ उछल कूद करते पिकनिक मनाता है। अंधेरा होते ही फैमिली खाने को बैठती है। मेंढक एक तरफ बैठा उन्हें देखता है। तभी अचानक बाहर में से एक नाग बाहर आता है। मेंढक को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वाह, बड़े दिनों के बाद कोई तगड़ा और साफ सुथरा मेंढक खाऊंगा, वरना मेंढक के साथ लगी मिट्टी मुंह का जायका बिगाड़ देती है। और वो फुफकारता हुआ मेंढक की ओर बढ़ता है।
इतने बड़े नाग को फुफकारते हुए आते देख सभी लोग डर जाते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा नाग! बचाओ बचाओ, अम्मी अब्बू! अरे अरे भागो! अरे मुझे भी तो कोई बचाओ! पर नाग के खौफ से सभी वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर मेंढक घबरा जाता है और बचने के लिए चीखता हुआ वहां से भाग जाता है। चीखने की वजह से उसके मुंह से डायमंड निकलकर आसपास गिरते हैं। कोबरा उसके डायमंड के ऊपर से सरसराता हुआ आगे बढ़ता है। बाप रे, ये तो लगातार मेरा पीछा कर रहा है। क्या करूं? कैसे बचूं? चीखता डायमंड उगलता उछलता हुआ मेंढक आगे आगे और नाग पीछे पीछे आता है। उछलता हुआ मेंढक मिट्टी से बने एक छोटे से होल के पास पहुंचता है। ये होल ही मुझे नाग से बचा सकता है। अंधेरे में उसे पता ही नहीं चलेगा। और होल में घुस जाता है। तभी नाग उस होल के पास पहुंच जाता है और सोचता है, यहीं तो भाग कर आया था, कहाँ चला गया? मगर जाएगा कहाँ? उसके टर्राते ही डायमंड निकलेगा और उसकी चमक से मुझे मालूम पड़ जाएगा कि वो कहाँ है। बाप रे, ऐसे तो वो मुझे पकड़ ही लेगा या मैं जहाँ भी छुपूंगा ये जान जाएगा कि मैं कहाँ छुपा हूँ। मुझे अपने टरटराने की आवाज को बंद करनी होगी। वो घबराता हुआ अपने गले को अपने आगे के पंजे से सहलाता है। तभी गला दब जाता है और उसके टरटराने की आवाज निकलती है। टर! आवाज निकलते ही उसके गले में से एक डायमंड निकलता है और उसकी रोशनी से नाग समझ जाता है। ओह, तो वो इस खड्डे में छुपा है। अरे बाप रे, डायमंड की वजह से मेरा उस नाग से बचना मुश्किल हो गया था। बिना डायमंड के तो मैं अंधेरे में छुपकर नाग से बच सकता हूँ, पर डायमंड हो तो मैं नहीं बच सकता। अच्छा हुआ कि ये बस एक ख्वाब था। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, सच कहा था आपने जितना दिया है सोच समझकर बराबर ही दिया है।